जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु पराग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत की नदियों के बारे में सीखेंगे ज्योग्राफी सेशन के अंतर्गत, जिसमें से नदियों से रिलेटेड एक क्लास पहले आ चुकी हैं। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में सीखेंगे। भारतीय भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह की कतिपय विशेषताएं हैं। यह एक प्राचीन स्थिर भूखंड है, अतएव प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं। यह प्रायः प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, अर्थात यहाँ की नदियाँ आधार तल बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं और उनकी ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद है जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। दोस्तों, आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं आपके सेशन के लिए, जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड आते रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उसका आंसर हो जाएगा लूनी। यही अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय प्रवाह नदियों से आप क्या समझते हैं। तो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियों के बारे में यदि क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर होगा ऐसी नदियाँ जो समुद्र के मुहाने तक न पहुँचकर स्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। घग्गर, लूनी, सरस्वती तथा रूपेन आदि ये नदियाँ हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। लेकिन ऐसी नदियाँ जो भारत की जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों पर नहीं पहुँच पाती हैं, रास्ते में ही विलीन हो जाती हैं, तो उनको अंतःस्थलीय नदियाँ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं। तो गोवा राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियाँ मांडवी एवं जुआरी हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदी पेरियार है एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के अपवाह के प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वानुवर्ती व अनुवर्ती। मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप इन नदियों का होता है। छठा क्वेश्चन है, जल प्रवाह के आयतन का माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक या फिर क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड, अथवा हो जाएगा क्यूमैक्स, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है। जैसा कि आपको पता है, भारत मानसूनी देश है, तो यहाँ पर मानसून के मौसम में बारिश अधिक होती है, तो गंगा में अधिकतम जल प्रवाह उसी समय होगा, अगस्त या सितंबर महीने में। आठवां क्वेश्चन है, गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो आंसर हो जाएगा सागर द्वीप। नौवां क्वेश्चन है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। यमुना नदी हिमालय के बंदरपुर श्रेणी से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ पर आप इसको माइंड किए रहिएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो ढलान है उत्तर से दक्षिण की साइड है, किंतु कुछ नदियां हैं जो उत्तर की दिशा की ओर प्रभावित होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं का आपके एग्जाम के लिए, इनको आप जाने रहेंगे। चंबल, बेतवा, सिंध, केन एवं सोन नदियां हैं। इसी क्रम में 11वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तथा दक्षिण गंगा कौन सी नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको परेशान किया है, एग्जाम में रिपीट करके पूछता है और यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए तीनों क्वेश्चनों को एक साथ कर दिया गया है यहाँ पर। यदि आपसे उत्तर भारत की गंगा की बात की जाए तो ये गंगा नदी है, ये सबको पता है। वहीं दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा क्वेश्चन आए तो ये कावेरी हो जाएगा, और दक्षिणी गंगा तो यह गोदावरी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप गौर कीजिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है तथा दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसी जिस क्रम में ये आंसर दिया है, इसी क्रम में सीक्वेंस से इनको रखा गया है क्वेश्चन के क्रम में। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा किस प्रकार की नदी है। तो आपने ऊपर अभी देखा, पूर्वानुवर्ती नदी जो महान हिमालय तथा लघु हिमालय को काटकर सक्रिय गार्ज का निर्माण करती हैं। ऐसी नदियाँ जो अपने प्रवाह मार्ग में आने वाले बाधाओं को काटकर पूर्ववत बहती रहती हैं, उन्हें पूर्वानुवर्ती नदी कहते हैं।
13वां क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो क्षिप्रा, जो कि चंबल की सहायक नदी है, उज्जैन इसी नदी के किनारे बसा है। 14वां क्वेश्चन है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है? गंडक नदी। 15वां क्वेश्चन है, अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी भारत की गंगा हो जाएगी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वहीं गंगा की लंबाई उत्तर प्रदेश में यदि बात की जाए तो 1450 किलोमीटर है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किस प्रदेश में गंगा सर्वाधिक दूरी तय करती है, तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसकी लंबाई भी आप जानते रहेंगे 1450 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो आपको पता ही है, गंगा नदी का है। कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है। 19वां क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। 20वां क्वेश्चन है, यमुना की सहायक केन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? तो आंसर है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, जो कि सतना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। 21वां क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलने वाली, चंपारण जिले में मैदान पर उतरने वाली तथा सोनपुर के निकट गंगा से मिलने वाली नदी है गंडक। क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल कर दिया गया है। आप इसको देखेंगे कि गंडक नदी धौलागिरी व माउंटेन के बीच से निकलती है, यहाँ एक क्वेश्चन हो जाता है। वही चंपारण जिले से मैदान पर उतरने वाली नदी, यह भी गंडक हो जाएगी। और गंडक गंगा में किस जिले में मिलती है? या सोनपुर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं, तो ध्यान से पढ़िएगा। 22वां क्वेश्चन है, गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो क्वेश्चन पूछता है कि मैदानों से निकलने वाली नदी, तो इसका आंसर भी गोमती नदी हो जाता है। जैसा कि आपको पता है, पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश के गोमती नदी में बसे के किनारे बसे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालयी क्षेत्र की टोंस तथा विंध्य क्षेत्र की टोंस नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टोंस नामक दो नदियाँ हैं, एक हिमालयी क्षेत्र की है, एक विंध्य क्षेत्र की है, और इनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। तो हिमालयी क्षेत्र की जो टोंस नदी है यमुना की सहायक नदी है, वहीं विंध्य क्षेत्र की टोंस नदी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम सीरियल से दिया गया है। ध्यान देंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई है। ये नदियाँ आप एक बार फिर से देखेंगे, महानदी, उसके बाद गोदावरी, क्रम से कृष्णा, अगली नदी पेन्नार, उसके बाद कावेरी, सबसे अंतिम नदी वैगई है। 26वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ अनुक्रम है। ऊपर आपने सीक्वेंस देखा जो कि अपने स्थान के अनुसार है उत्तर दक्षिण क्रम में। अब यहीं जो 26वां क्वेश्चन है यह लंबाई के अनुसार पूछ रहा है, तो प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाइयाँ घटते हुए क्रम में बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी, क्रमशः उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, उसके बाद महानदी, कावेरी एवं ताप्ती नदियाँ हो जाएंगी। 27वां क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा तथा भीमा हैं। कृष्णा नदी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांध से अगर क्वेश्चन ना उठाया, अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाए तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस रखने का यही मोटिव है। 28वां क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की नदियाँ किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं? तो आंसर हो जाएगा वृक्षाकार प्रतिरूप को। आप इसको ऐसे समझेंगे, उत्तरी मैदान हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, इनकी वितरिकाएँ निकलती हैं, कुछ इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, तो एक प्रकार से एक वृक्ष का निर्माण करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है, इनके अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। 27वां क्वेश्चन हो जाएगा, जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो कहलाती हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल पैटर्न,
28वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अपवाह तंत्र को अलग करते हैं। जैसा आपको पता है, भारतीय अपवाह तंत्र, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी भारत हो जाएगा। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, दिल्ली रिज या दिल्ली कटक जिसको कहते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा सह्याद्री। इनके द्वारा भारतीय अपवाह तंत्र अलग होते हैं। सह्याद्री के माध्यम से नदियाँ अरब सागर में जल गिराती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में इसी से होकर डिवाइड हो जाती हैं। अरावली से होकर कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी के लिए निकलती हैं, तो कुछ नदियाँ गुजरात राज्य से होकर अरब सागर में जा गिरती हैं। तो ये अपवाह तंत्र को अलग करते हैं। इसी क्रम में 29वां क्वेश्चन है, भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है? 77%। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अधिकांशतः भारत की नदियाँ अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती हैं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा 77% जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। तो इससे यह आभास होता है, ज्ञात होता है कि जो भारत की नदियाँ हैं, अधिकतर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्रों में किस तंत्र की नदियाँ प्राचीन हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत का यह भूखंड बहुत ही प्राचीन है, तो यहाँ की नदियाँ भी काफ़ी प्राचीन हैं। और हिमालय तो अभी नवीन बलित पर्वत है, तो ये अभी निर्माण चरण में स्थित है, तो इसलिए यहाँ से नदियाँ जो निकल रही हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अपेक्षा अभी नवीन है। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालयी नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी आकार की घाटियाँ, क्षिप्रकाएँ व जलप्रपात। ये क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। क्वेश्चन कहता है हिमालयी नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में, पर्वतों से निकलकर जब पर्वतों को काटती हैं तो वहाँ वी आकार की घाटियाँ मिलती हैं, और वहाँ पर जब अलग अलग छोटी छोटी वितरिकाओं में बढ़ती है क्षिप्रिकाएँ कहलाती हैं, तथा जब कोई कठोर पठार या पहाड़ शिला आ जाते हैं तो वहाँ से जब जल नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात का निर्माण करती हैं। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी को बिहार की शोभ की उपमा दी गई है? अब तो नहीं, पहले एग्जाम के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता था, कोसी नदी। 33वां क्वेश्चन है, किस कल्प में हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक शिवालिक तथा इंडो ब्रह्म नदी बहती थी? तो मायोसीन कल्प हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन हो जाएगा, शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी का हिमालय के 3 अपवाह तंत्रों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में विभाजन किस काल में हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन काल। यदि क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड करता है तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि शिवालिक तथा इंडो ब्रह्म नदी व हिमालय के 3 अपवाह तंत्रों, अब हिमालय के 3 अपवाह तंत्र कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु का विभाजन किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, गोवा की मुख्य नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी स्थित है गोवा की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैगई एवं ताम्रपर्णी नदी कहाँ गिरती है? तो पाक की खाड़ी में वैगई अपना जल गिराती है, वहीं मन्नार की खाड़ी में ताम्रपर्णी नदी अपना जल विसर्जित करती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको की गल्फ है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो बे ऑफ बंगाल। और 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल के किनारे अवस्थित देश कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे देश भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना, जिसको आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, मेघना की संज्ञा दी जाती है? तो सुरमा नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना को मेघना नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुरमा नदी के उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मणिपुर में सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा की बाएं तट के मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा कहाँ से निकलती है? तो इस क्वेश्चन में जिस तरह से ऊपर के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को देखा समेटा गया है, यहाँ पर यही हो जाता है
कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको महानंदा यहाँ पर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में बन जाता है कि महानंदा कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख कौन सी नदी है? ट्रांस हिमालय की नदी यहाँ पर देखेंगे सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र है। ट्रांस हिमालय, जिसे आप हिमालय पार की नदियाँ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में है। ऊपर आपने अभी देखा फुलहर झील के निकट पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, यह गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना एवं उसकी हिमालयी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। 45वां क्वेश्चन, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह ऐसी नदी है कि आप शाम को देखेंगे यहाँ से बह रही है, पता लगा पानी यहाँ पर बहाव ज़्यादा आया, ये अपना मार्ग बदल लेती है। तो इसलिए वहाँ पर पहले बाढ़ आ जाते थे, अब तो कई डैम वगैरह बना के कुछ कंट्रोल किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी से है? कैलाश पर्वत श्रेणी। दोस्तों, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि नदियों से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और यदि आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर विजिट करते रहिए। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड विभिन्न टीचरों द्वारा समय समय पर आपके लिए वीडियो लाई जाती हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।